आगे स्वाद। का जो कोचिंग चलो भाई देखो मंडी में हूँ। यहाँ एक लड़का मिला है, ये भी पढ़ाई करते हैं। बेटा क्या करते हैं आप? बीकॉम कर रहा है लड़का। देखिए, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में यूजीसी कानून के ऊपर बहुत ट्रेंड चल रहा है, ये सब यूजीसी, और कई लोगों का कहना है कि ये कानून जो आया है ये गलत है। तो ये किसके लिए गलत है, कैसे देखते हैं आप? इसको अगर देखा जाए तो यूजीसी कुछ लोगों के लिए सही है, हाँ। कुछ लोगों के लिए गलत है। अब इसमें सरकार को दोष नहीं दे सकते। हाँ। सरकार को दोष इस वजह से नहीं दे सकते क्योंकि भाई स्टूडेंट सब एक बराबर होते हैं। बिल्कुल। कोई एससी, कोई एसटी, कोई ओबीसी, कोई जनरल नहीं। स्टूडेंट ही होता है। सबको एक नज़र से देखना चाहिए। ये जो सरकार यूजीसी लाई है, इसमें है क्या भाई, एससी एसटी जनरल वालों के ऊपर कुछ भी रोक टोक लगा सकते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि फर्जी केस भी हो सकता है कि इन्होंने जातिगत हमें। मैं कहता हूँ एक बार और देख। कुछ लड़के हैं, लड़के लड़कियां कुछ भी, मान लीजिए कोई एससी है, कोई एसटी है, उनका जनरल वालों से दुश्मनी, तो वो कुछ भी कर सकते हैं यूजीसी को अपने अंडर में लेके। मान लीजिए इन्होंने, मैं कहता हूँ एक बार और किसी एसटी वालों की लड़ाई है तो मैं तो जनरल हूँ, किसी ने जनरल वाले के लिए बोल दिया, मतलब जनरल ने किसी एसटी वाले के लिए बोल दिया, तो एससी वाला आ करके जनरल वाले के ऊपर रोक टोक लगाए या फर्जी केस में फंसा दे, तो इस वजह से यूजीसी हटना चाहिए। अच्छा जी तो मतलब आपके नजरिए से कोई फर्जी केस भी लगा सकता है? जी हाँ, लगा सकता, बिल्कुल लगा सकता। मतलब अभी ऐसा होना चाहिए इसमें कि जब तक केस साबित ना हो जाए, जब तक प्रूफ ना मिले, हाँ, जब तक दोषी साबित ना हो जाए कि हाँ ये सामने वाला दोषी है, तब तक कोई एक्शन न लिया जाए उस पर। कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोनों के ऊपर की जाए। अगर कोई किसी के ऊपर फर्जी केस लगाता है तो उसका भी बैकग्राउंड चेक किया जाए और सामने वाले का भी बैकग्राउंड चेक किया जाए, ये मेरा मानना है। देखो, स्टूडेंट कहना है जनरल हो या फिर सामान्य कैटेगरी का हो या फिर निचली जाति के लोग हो, या कहते हैं ना कि आजकल तो अगड़ा और पिछड़ा वाला कंपटीशन चल रहा है। पता लगे अगली जाति के अलग धरना दे रहे हैं, पिछली जाति के लोग अलग धरना दे रहे हैं। ये दोषी है या नहीं, हाँ, इन्होंने प्रताड़ित किया है कि नहीं है, तो जिसने केस लगाया है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो बिल्कुल सही है। इनका कहना यही है कि जब तक ऐसा अगर कानून है तो कानून में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक ये भी प्रावधान होना चाहिए कि एक ऐसा नियम होना चाहिए कि दोषी जब तक साबित ना हो, वो भी स्टूडेंट है, वो भी पढ़ाई कर रहा है, तब तक उसके ऊपर कोई केस ना लगे। का जो मुद्दा चल रहा है, एक कानून जो लागू हुआ है, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को बहुत खराब लग रहा है। तो हमारे साथ है एक भाई साहब, ये भी पढ़ते हैं अपने कानपुर में ही है, कागज कोचिंग मंडी में। पूछते हैं ये यूजीसी का जो ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है, ये आखिर है क्या? देखिए सर, हम लोग नीट के छात्र हैं। हाँ। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कई कानून आते हैं, कई अच्छे लगते हैं, कई नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग का मेन मुद्दा जो है वो पढ़ाई का है। हाँ। और हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार हम लोग को ना बांटे, कई रीजन्स लाती है, कई मुद्दे लाती है, तो बस यही चाहता हूँ कि, और यूजीसी के बारे में जैसा कि बताया जा रहा है कि वो जातिवाद को बांट रहे हैं, वो पिछड़ों को बांट रहे हैं, कि वो समाजों पे वो करेंगे, वर्ण समाज को करेंगे कि ये है तुम्हारा भैया, ये कर दिया जाएगा, ये धाराएं लगा दी जाएंगी। तो सरकार से बस यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई कानून ना लाएं, और जिस कानून को लाएं तो उसकी जानकारी स्पष्ट करके बताई जाए। अभी हम लोग को कोई आता है, विपक्ष वाले बताते हैं कि ये इसमें तुम्हें ये नुकसान है, और कोई भी कानून आप लाएं तो उसकी स्पष्टता बताएं, उसकी निष्पक्षता बताएं और सामने पब्लिक के आए, और नहीं तो ऐसे समाज जो है वो गंदी उस पे जा रहा है, विचारधारा पे जा रहा है। और कई कानून ऐसे आते हैं जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। और मतलब यूथ को भटकाता है कि भैया ये तुम्हारा ये जो कानून आ रहा है इससे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो बस यही चाहूंगा। मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि सुनने में आया है, मीडिया है, अखबार है, जैसे जो भी चल रहा है, ये मुद्दा चल रहा है कि इसमें जनरल मतलब सवर्ण कास्ट के लोग, हाँ, सवर्ण कास्ट के लोग निचली जाति के लोगों को प्रताड़ित करते हैं। क्या ऐसा है?
नहीं, ऐसा अब तो नहीं है। ये विचारधारा जो थी ये पुरानी थी। अब ऐसी कोई प्रथा नहीं है। ये जैसे हमारा साथी है, ये छोटी कास्ट, तो इससे हमारा कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसको बोलूं कि ये छोटी कास्ट का, ये मेरे साथ ना रहे, ना पढ़े, ना खाए। ये हमारे साथ रहता है। और ऐसे हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो छोटी कास्ट के हैं और अच्छे। बेटा आपका शुभ नाम क्या है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो। नहीं। तो आपका शुभ नाम क्या है? निहाल मिश्रा। मिश्रा जी है। देखो मिश्रा जी का भी यही कहना है कि ऐसा आज की डेट में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो या सवर्ण का हो, सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं, एक साथ पढ़ाई लिखाई करते हैं। ऐसा बहुत कम है, हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में या कुछ यूनिवर्सिटी में या कुछ जगहों पर राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पता लगेगा कि अब मिश्रा जी हैं, पंडित जी हैं और कोई एससी कास्ट का है तो उससे कहेंगे अबे तुम हटो वहाँ पर जाओ, तुम कहाँ है, तुम्हारी औकात नहीं आने की। क्या ऐसा होता है? नहीं सर, देखिए ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, अगर हम लोग देखेंगे तो कई बड़ी बड़ी पोजीशन में डॉक्टर होते हैं, तो क्या उनसे हम इलाज नहीं कराते हैं? हाँ, बिल्कुल या सही बात। टीचर्स होते हैं, वर्मा है या कोई भी, हम उनसे नहीं पढ़ते हैं। सही वो बात। तो हमसे ये नहीं कहते हैं कि तुम मिश्रा हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। तो जब वो भेदभाव नहीं करते हैं, और हम यही चाहेंगे सरकार से या आने वाली जनरेशन से यही चाहेंगे कि कोई भी अगर आप कानून पास कर रहे हैं तो उसके बारे में स्पष्टता बताई जाए। जो भी है आप बढ़ चढ़ के आगे आइए, स्पष्ट बताइए। आप मीडिया वालों से भी यही कहेंगे कि उसके बारे में जानकारी जो दें बिल्कुल अच्छी दें, जिससे यूथ ना भटके। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जी, ये एक विभाग के लो या फिर एक ऐसा सिस्टम है कि उसके सिस्टम के अंतर्गत ये आता है कि अगर कोई भी छात्रों को प्रताड़ित करता है, अन्याय करता है, छात्र आपने बताया, ऐसे हर चैनल वाले बताएं, हर मीडिया वाले बताएं, और हर पॉलिटिक्स वाले को बताना चाहिए। हर चीज में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहिए। और ये वाकई में कानून देखिए सबके लिए एक जैसा होता है, ठीक है, कानून एक जैसा होता है। अगर इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर ऐसा होता है, जातिगत किसी को प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक बीमारी है उसको, तो होता क्या है ना कि एक नियम होना चाहिए उस कानून में, ऐसा संशोधन होना चाहिए कि जब तक दोषी का दोष साबित ना हो तब तक उसे दोषी ना माना जाए। ऐसा भी नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हमने कह दिया कि नहीं मिश्रा जी ने तो हमें गाली देके ऐसे संबोधित किया है तो डायरेक्टली मिश्रा जी के ऊपर क्लेम ना आए। अगर मान लो हम गलत तरीके से मिश्रा जी को फंसा रहे हैं तो हमारे ऊपर भी सजा कि आप गलत तरीके से किसी को नहीं फंसा सकते, तो ये भी नियम होना चाहिए। क्या बोलते हैं मिश्रा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और मैं यही चाहूंगा कि हर चैनल वाले से यही चाहूंगा कि जिस स्पष्टता से आपने बताया है वैसे ही सारे लोग बताएं। राजनीति मत करें, राजनीति अच्छी चीज नहीं है। कानून कोई भी लाए तो उसके बारे में स्पष्ट बताएं। सबके कानून सबके लिए। इसी का देखो ये जिंदा है।